तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं लिस्ट आइटम के बारे में। तो लिस्ट आइटम को कैसे रिप्लेस करते हैं, तो इसी को इस वीडियो में देखते हैं। तो ये पहला एग्जाम्पल है। इसमें क्या काम किया जा रहा है, इसमें इंडेक्स नंबर 1 की जगह पर यानी बनाना की जगह पर हम रखना चाहते हैं ब्लैक करंट। कैसे रखते हैं, सबसे पहले आपको इसे एक्सेस करना होता है। एक्सेस करने के लिए दिस लिस्ट 1 क्या है, इंडेक्स नंबर है। दिस लिस्ट क्या है, लिस्ट वेरिएबल का नेम है, यानी कि ये जो लिस्ट वेरिएबल नेम है ये लिखते हैं यहाँ पर। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स नंबर देते हैं। इंडेक्स नंबर किसका देंगे, जिसको हटाना है, जिसको रिप्लेस करना है। बनाना को रिप्लेस करना है तो इसका इंडेक्स नंबर है 1, तो यहाँ पे 1 लिखा। उसके बाद इसको हटाना है तो इसकी जगह पे क्या रखना है, ब्लैक करंट, तो इसको यहाँ पे लिखते हैं। तो इस तरीके से जो नई लिस्ट होगी उसमें बनाना की जगह पर आपको ये दिखेगा, और ये दिख भी रहा है आपको। ठीक, ऐसे होता है। अगर मान लीजिए आप चेरी पे रखना चाहते हैं तो चेरी का इंडेक्स नंबर दे दीजिए। चेरी का इंडेक्स नंबर है 2, यानी कि अब चेरी की जगह पर ये चीज़ लिख कर आ जाएगी। तो जो नई इंडेक्स होगी जो कि प्रिंट मेथड के जरिए प्रिंट हो रहा है यहाँ पर, तो देखिए चेरी की जगह पर ब्लैक करंट आ गया। इस तरीके से करते हैं। उसके बाद है रेंज ऑफ आइटम वैल्यूज़। तो रेंज ऑफ आइटम वैल्यूज़ दे के भी, मतलब रेंज ऑफ जो आइटम वैल्यूज़ देंगे उसकी जगह पर हम दूसरी चीज़ रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे कि ये आपकी लिस्ट है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक इतनी। इसकी जगह पर इनमें जो आइटम है एक साथ, वहाँ पिछले एग्जांपल में तो हम लोग एक ही आइटम को बदल रहे थे, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि लिस्ट जो है दूसरी लिस्ट को बदल सकती है। जैसे कि जितना इंडेक्स हम यहाँ से देंगे 1 से लेके, ये लास्ट वाला एक्सक्लूडेड होता है, 1 से लेके 2, यानी 1 और 2 इंडेक्स वाली, यानी कि ये और ये, इसकी जगह पर हमारा ये नई लिस्ट आ जाएगी। यानी कि इसकी जो ये लिस्ट ये होगी जो हाईलाइटेड है, इसकी जगह पर इन आइटम्स की जगह पर ये वाली चीज़ आ जाएगी, ये दोनों आ जाएंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर रेंज का इस्तेमाल करते हैं। किस रेंज को आपको रिप्लेस करना है, किस रेंज वाली वैल्यू को रिप्लेस करना है। अब मान लीजिए हम यहाँ से लेके ये 1 2 3 ऑरेंज तक की चीज़ को रिप्लेस करना चाहते हैं, ठीक। तो ये 1 2 3 और ये 4, तो हमें यहाँ पर 4 देना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट वाला जो होता है एक्सक्लूडेड होता है, शामिल नहीं होता है। यानी कि इससे एक पहले तक का शामिल होता है, यानी कि 1 2 और 3, यानी कि 1 2 और 3, ये तीनों की जगह पर क्या आ जाएगा, हमारा ये दोनों आएगा, ठीक है। भले ही ये 2 है, ठीक है, यहाँ पे 3 हट रहे हैं और उसकी जगह पर बैठ कितने रहे हैं, केवल 2 बैठ रहे हैं। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, ठीक, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके, ठीक। तो ये देखिए ब्लैक करंट वाटरमेलन, उसके बाद आपको कीवी, ये तीनों हट रहे हैं। कौन कौन हटा, 1 से लेके 1 2 3, ये तीनों हट गए। इनकी जगह पे क्या आ गया, ये दोनों आ गए, यानी कि ये और कीवी ऑरेंज, इतना आपको दिखाई देगा, और आपको दिखाई दे भी रहा है। तो इस तरीके से होता है। मान लीजिए आप यहाँ पे कुछ भी ना लिखें, तो 1 से लेके लास्ट तक की चीज़ों पर केवल ये दोनों बैठ जाएंगे, यानी कि 1 ये इंडेक्स है, 2 3 4 5, यानी कि 1 से लेकर 5 यानी लास्ट तक का, यानी जो हाईलाइटेड आपको दिख रहा है, ये सारी हट जाएंगी। इसकी जगह पर आपको यही दोनों बैठे हुए दिखेंगे, ठीक है। एप्पल, ब्लैक करंट और वाटरमेलन, ये केवल 3 चीज़ें आपको यहाँ पे दिखेंगे। तो रेंज देकर भी आप पूरी रेंज को हटा सकते हैं, इस तरीके से होता है, ठीक। केवल 3 दिख रहा है, और इसमें भी यही चीज़ दिया हुआ है, इस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है, इसको कर सकते हैं। और यहाँ पर भी वही चीज़ दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है यू कैन रिप्लेस सेकेंड एंड थर्ड वैल्यू बाय सिंगल वैल्यू, मतलब आप सेकेंड और थर्ड वैल्यू को सिंगल वैल्यू से रिप्लेस कर सकते हैं। तरीका क्या है, आपको यहाँ पे रेंज देनी होती है। तो इसके बाद आता है इंसर्ट आइटम्स। तो इंसर्ट आइटम क्या काम करता है, इसमें मेन जो कीवर्ड है वो ये है, रिप्लेसिंग। विदाउट रिप्लेसिंग एनी ऑफ द एग्जिस्टिंग वैल्यूज़ वी कैन यूज़ इंसर्ट मेथड। यहाँ पर ऊपर क्या था, जब हम लोग कोई चीज़ इंसर्ट करते थे किसी आइटम को, तो जो पुरानी लिस्ट है उस लिस्ट से उस आइटम को हटा दिया जाता था, उसकी पोजीशन से हटा दिया जाता था, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, इंसर्ट मेथड के ज़रिए हम पुरानी लिस्ट जो है उसमें आइटम को हटाया नहीं जाता, उसको बस शिफ्ट कर दिया जाता है दूसरी साइड में, आगे साइड में, और इस आइटम को उस जगह पे रख दिया जाता है, ठीक है, विदाउट रिप्लेसिंग एनी ऑफ द एग्जिस्टिंग वैल्यूज़, ठीक है। ये इंसर्ट मेथड। अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आप लिस्ट में किसी आइटम को हटाना नहीं चाहते, ठीक है, तब आप इंसर्ट मेथड का इस्तेमाल करिए। तो यहाँ पर देखते हैं इसको। तो इंसर्ट मेथड में क्या होता है, ये
लिस्ट वेरिएबल है जिसमें इंसर्ट मेथड डॉट इंसर्ट का इस्तेमाल किया गया, मतलब डॉट के जरिए हम इंसर्ट मेथड का इस्तेमाल करते हैं और ये पोजीशन देते हैं कि किस जगह पर आपको ये आइटम रखना है। तो ये सेकंड इंडेक्स पे यानी ये 0, ये 1 और 2 यानी चेरी की जगह पर ये वाटरमेलन रख देगा और चेरी हटेगा नहीं, बल्कि ये इंडेक्स नंबर 2 से बढ़कर 3 पे चला जाएगा। तो ये होता है इंसर्ट का फ़ायदा। अगर आप हटाना नहीं चाहते बल्कि अपने को जो आइटम को इंसर्ट तो करना चाहते हैं, लेकिन जो पुरानी लिस्ट है उसमें आइटम को हटाना भी नहीं चाहते, तब आप इंसर्ट मेथड का इस्तेमाल करेंगे। तो ये इसका प्रॉफिट है। पिछले वाले में क्या था, उसमें वो पोजीशन को ही हटा दे रहा था, जो एलिमेंट उस पोजीशन में बैठा उसको हटा के नया वाला बैठ रहा था। तो वो इसमें नहीं होता है। इसमें इंसर्ट में विदाउट रिप्लेसिंग एनी ऑफ द आइटम ऑफ ओल्ड लिस्ट यू कैन यूज़ इंसर्ट मेथड।